आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद में 26 और 27 सितंबर की रात को केनरा बैंक एटीएम और पांडुका ग्रामीण बैंक में लूट के प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू की और पैरी नदी के मालगांव घाट से फेंके गए कैमरा, डीवीआर, कुल्हाड़ी समेत अन्य सामान को जब्त किया। बता दें कि मामले का मास्टरमाइंड अरुण ध्रुव कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। कर्ज चुकाने के लिए उसने बैंक लूटने की योजना बनाई। इस वारदात में उसके साथ गांव के टीकेश्वर यादव और एक नाबालिग भी शामिल था। गरियाबंद थाना अंतर्गत दिनांक 26 तारीख को केनरा बैंक के एटीएम में लूट का सफल प्रयास किया गया था और इसी प्रकार पांडुका थाना अंतर्गत दिनांक 27 तारीख को वहां के राज्य ग्रामीण बैंक में भी चोर घुसकर लूट का एक प्रयास किए थे। दोनों ही घटना के आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना को 3 आरोपी है। इसमें एक अरुण ध्रुव है और एक टिकेश्वर यादव है, एक नाबालिग आरोपी है। वो धान की खरीदी बिक्री का कार्य करता है और इसी खरीदी बिक्री के काम में उसके पास बहुत ज्यादा लोन हो गया था और वो कुछ ऑनलाइन गेम भी खेलता था जिसमें भी उसके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया था और इसी लोन को पटाने के लिए तीनों अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उन्होंने लूट का षड्यंत्र रचा था, जिसमें 26 तारीख को वो गरियाबंद के केनरा बैंक में लूट का घटना का प्रयास किए, जिसमें उन्होंने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर एटीएम उखाड़ने का प्रयास सफल हो गए थे। फिर अपना साक्ष्य छुपाने के लिए वो वहां से कैमरा उखाड़ कर ले गए थे, जिसे हमने जब्ती बना लिया है, कुल्हाड़ी और कैमरा दोनों को ही। उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि कुल्हाड़ी से ये काम नहीं हो पाता, तो उन्होंने गरियाबंद के ही कमल ट्रॉली के यहाँ से एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर चुराया था, जिसे इको गाड़ी में लेके पांडुका पहुंचे थे और पांडुका में 27 तारीख के दरमियानी रात राज्य ग्रामीण बैंक में घुसकर गैस कटर से वहां का ताला तोड़ा और उसके बाद लॉकर को भी खोलने का सफल प्रयास किया, परंतु सायरन बज जाने आरोपी वापस निकल गए थे और लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। अभी तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा को और भी अधिक भव्य तरीके से मनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि 2 अक्टूबर को काचन देवी की अनुमति मिलने के बाद बस्तर में दशहरा पर्व की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि बस्तर में दशहरा मनाने की परंपरा 615 साल पुरानी है। हमारे विश्व प्रसिद्ध दशहरा आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता का जो दशहरा पर्व मनाया जाता है, जो 75 दिन का एक ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध दशहरा हम लोग मनाने वाले हैं और इसका आगाज पाठ यात्रा के रूप में अमावस्या तिथि से प्रारंभ हो चुका है और लगातार जो सभी विधि विधान के साथ सभी रस्म पूरा करते जा रहे हैं और आने वाला अभी ये जो 15-20 दिन का जो कार्यक्रम है ये और भव्य होने वाला है, जिसमें हमारे राज्य से, देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पर्यटक या श्रद्धालु आने वाले हैं। मैं गंगाराम नाग माझी, पिता नाड़ीराम नाग माझी, परगना अमरावती, ग्राम करंडी, तहसील ब्लॉक माकड़ी, जिला कोंडागांव के मैं हूँ। रियासत परंपरा के इतिहास मेरे को थोड़ा जानकारी है, ज़्यादा तो नहीं है, मगर क्या मैं प्रभुचंद महाराजा को देखा था 1966 में, यहाँ पे आया था पिताजी के साथ और मेरी इतना तक जानकारी है, दादा परदादा यहाँ 75 दिन विश्व प्रसिद्ध दशहरा में यहाँ निभाते थे, पूजा में अर्चना शामिल होकर पूजा पाठ करते थे। उस समय पिताजी कुछ लोगों के साथ हम लोग पैदल आते थे, कांवड़ बोके और वहाँ पूरा बाहर में खाना उना बनाते थे। उस दिक्कत के अनुसार मैं आँख में देखा हूँ अपना और भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो कि उतना समय एक नारियल एक सेवा दोनी लाके यहाँ माई दंतेश्वरी देवी का मावली पर गाँव में शामिल होके यहाँ पूजा पाठ करने का हमको अधिकार मिला है। आज तक सर्किट हाउस में हमारे
रायगढ़ में पुलिस ने एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में की गई। बता दें कि बीते दिनों कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर वृद्ध की हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से बरामद सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी, जिसका खुलासा अब हुआ है। 3 दिनों तक लगी रही। 3 दिनों के बाद ये खुलासा हुआ कि जो मृतक के घर में काम कर रहे थे, उन्हीं का बेटा दीपक ने पूरी ये घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना को अंजाम इजी मनी, मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस चक्कर में दिया गया था। क्योंकि मृतक ब्याज पे उधार में पैसे देते थे, तो आरोपी को ये अंदाज था कि उनके घर में रुपए उसको मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए। इसी कारण आरोपी घर में साइड के दरवाजे से घुसा था और अंदर के कमरे में 3-4 घंटा करीब छुप के रहा। पूरा मृतक के सोने के बाद पूरा घर सर्च किया, लेकिन उनको डिजायर्ड जो भी अमाउंट वगैरह था वो नहीं मिला गया। जो अलमारी और जो अलमारी का लॉकर है वो भी चाबी से खोला गया, ना कि उसको तोड़ा गया है। ये पूरे घटनाक्रम के अंत में है दीपक यादव, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी ने जगदलपुर में 17 मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने पृथक बस्तर राज्य की मांग करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बस्तर को छत्तीसगढ़ से अलग करने की साजिश की जा रही है। साथ ही जोगी ने बस्तर में स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, सड़क और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर चिंता व्यक्त किया है और आरोप लगाया कि दोनों प्रमुख पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है कि नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि ये पार्टियां फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। लेकर जनता कांग्रेस के द्वारा यहाँ बस्तर में मां दंतेश्वरी के मंदिर के सामने धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों की एक ही नीति रही है, फूट डालो, राज करो और बस्तर को खूब लूटो। चाहे डिपॉजिट क्रमांक 13 हो नंदराज पर्वत, चाहे वो बेलाडीला का खदान क्रमांक 4 हो, चाहे वो आमदई की खदान हो, सब बाहर के लोगों को लाकर ये खदानें बेच दे रहे हैं। इनका केवल यही काम है कि किस तरह बस्तर को पूरी तरह एक आम की गुठली की तरह चूस लिया जाए, किस तरह इसका पूरा शोषण किया जाए। उत्तरी मांगों को लेकर महासमुंद जिले के बसना में मगधा यादव समाज ने नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष के उषा पटेल ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। यही कहना चाहूँगा आज कि हमारे इतने बड़े यादव बंधु एकत्रित हुए हैं और हमारा एकता ऐसा बना रहे जो हम सब भाईचारे के नाते एक साथ आज जैसे जुटे हुए हैं, इसी प्रकार सदा दिन बने रहे, यही संदेश देना चाहता हूँ। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि बसना नगर के पावन धरा में राम जानकी मंदिर परिसर में मगधा यादव समाज कल्याण संघ विकासखंड बसना एवं पिथौरा के संयुक्त तत्वाधान में नुआखाई मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आज अत्यंत खुशी व्यक्त करता हूं और हमारे जो मगधा यादव समाज के समस्त बंधुओं, माताएं, बहनों, मातृत्व शक्ति ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनके लिए मैं अपने संगठन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं।
छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता ने इस पहल को सफल बनाया। इसके साथ ही ये कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ लगाएं और आज देश के लोगों ने मोदी जी के आह्वान को चिरोधार्य किया है और हम छत्तीसगढ़ में भी 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे हैं और उस एक अभियान के रूप में चल रहा है। स्कूलों में जियो सभी लोग अपने अपने जहाँ भी जगह मिल रहा है वहाँ पर माँ के नाम से पेड़ लगा रहे हैं और पीपल, बरगद, नीम, बेल, करंज इस तरह का पेड़ लगा रहे हैं और निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्रांति होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी माँ के नाम से कम एक पेड़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने बलौदा बाजार की गिरौदपुरी से रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली और प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी का विरोध जताया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के कांग्रेस नेता पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता के बीच में एक अनोखा प्रदर्शन कर अपनी आवाज पहुंचाई। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध की गति बढ़ी है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ हो चुका है। 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार में छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख से गिरौदपुरी से लेकर रायपुर राजधानी तक न्याय यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और 2 तारीख को समापन होगा गांधी मैदान में। हम रायपुर राजधानी के हर वार्ड में, हर सार्वजनिक जगह में इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूर क्यों है, क्यों पुलिस अपराध को रोक नहीं पा रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं कि अपराध करते हैं और सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर डालते हैं। आज देखिए, एक राक्षसनुमा अपराधी है, जो हत्यारा है, जो डकैत है, वो हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी हमारे सामने खड़ी है, उनके हाथ में तराजू है, न्याय का तराजू। एक तरफ न्याय है लेकिन दूसरी तरफ जहां वजन ज्यादा है वहां हत्या, बलात्कार, अपराध, लूट, डकैती और नशे का व्यापार है। इसको लेकर हम एक जागरूकता अभियान पूरे रायपुर में चला रहे हैं। देखिए, रायपुर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनने के बाद लगभग 1500 भर्तियां की है, जिसमें अकेले 1500 एचएनएम में और करीब 300 एचएनएम ओरण मध्य में भर्तियां हुई हैं। अभी 2000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2 से 3 महीनों में सभी भर्तियां निकालकर 5000 लोगों को भर्ती दी जाएगी। सरकार बनने के बाद लगभग 1500 भर्तियां की हैं, जिसमें अकेले 1200 एनएचएम के होंगे और 300 करीब एनएचएम और अन्य माध्यम से हमने भर्ती किया है। साथ ही साथ अभी 2000 से ऊपर पदों की भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रारंभ है।
पीएससी में भी लगभग 500 पदों के हमने दिया हुआ है। व्यापम को भी देने की हम तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर सभी मिलाकर हम 5000 पदों की भर्तियां करने जा रहे हैं, जो प्रक्रिया में भी है। हमने सरकार बनने के बाद लगभग 1500 भर्तियां की हैं, जिसमें अकेले 1200 एनएचएम के होंगे और 300 करीब एनएचएम और अन्य माध्यम से हमने भर्ती किया है। साथ ही साथ अभी 2000 से ऊपर पदों की भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रारंभ है। पीएससी में भी लगभग 500 पदों के हमने दिया हुआ है। व्यापम को भी देने की हम तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर सभी मिलाकर हम 5000 पदों की भर्तियां करने जा रहे हैं, जो प्रक्रिया में भी है। हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सैन्य प्रदर्शनी की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए ये प्रदर्शनी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और क्षमता से परिचित होने का अच्छा अवसर होगा। इस प्रदर्शनी में ऐसे हथियारों और टैंकों को लोगों को दिखाया जाएगा जिन्होंने भारतीय सेना को जीत दिलाई है। प्रदेशवासियों को नमस्कार। आप लोगों को यह बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में हमारे जाबान सैनिक पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सारगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने अलग अलग मामलों में कई किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं और अवैध मादक पदार्थ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।